Hello everyone, I am Asya Batul from Kargil. Currently I am studying in IIT Roorkee Engineering Physics. Today we will present how to get into IIT, NIT, Triple IIT and GMC and schemes. Um, um, I will present the IIT NIT part, and my sister who is currently studying in schemes will present how to get into GMC and schemes. Let's start. Uh, Many people are confused कि आफ्टर 12th हम मतलब कैसे मतलब हम किसी IIT NIT या GMC या किसी स्कीम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका 12th पास होता है तो 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्टली जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट। तो सबसे पहले हम जेई मेंस से स्टार्ट करेंगे। जेई मेंस जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हम 2 कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट NIT एंड देन ट्रिपल IIT। तो NIT या ट्रिपल IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेंस का पेपर देना पड़ता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या-क्या है, मतलब कौन से बुक्स हमें पढ़ना पड़ेगा या कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्टली सबसे पहले हमें बुक्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ऐसा है कि आपको पेपर सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा PYQs सॉल्व करना है। तो उसके लिए PYQs सॉल्व करने के लिए या कोई भी बुक पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हमारा बेसिक जो है क्लियर हो। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले NCERT बुक से स्टार्ट करना है, जो कि आपने 11th-12th में पढ़ा है। तो सबसे पहले बुक कौन सी बुक चाहिए हमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। फिजिक्स के लिए हम मतलब मोस्टली NCERT करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, बेसिक सॉल्विंग के लिए हम या बेसिक कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए DC पांडे से सॉल्व करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए हम NCERT करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए। और फिजिक्स के लिए अगर आपका NCERT आपका सॉल्व हो चुका है तो आप उसके बाद OP टंडन या बालाजी के बुक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए सबसे पहले फर्स्टली आपको NCERT ही करना है, आपको बेसिक्स ही क्लियर करना है। उसके बाद बालाजी के बुक्स होते हैं। बालाजी के बुक्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए होता है। तो आप इन तीनों के लिए बालाजी के बुक सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है जेई एडवांस। जब जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको NIT या ट्रिपल IIT मिलता है। उसी तरह जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी एक और एग्ज़ाम होता है जिसे हम जेई एडवांस कहते हैं। उसको पास करने के बाद हमें IIT में एडमिशन मिलता है। और उसके लिए मतलब प्रिपरेशन तो मेंस जैसा ही होता है, बट थोड़ा उससे एडवांस होता है, मतलब उससे एक लेवल ऊपर होता है। तो उसमें भी आप जैसे आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपका बेसिक तो क्लियर है। तो नाउ क्या करना है आपको, जो है नाउ क्वेश्चन सॉल्विंग पे अपना ध्यान देना है और कंसेप्ट और क्लियर करने की कोशिश करना है। तो इस प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि मोस्टली मैं बुक्स यहाँ पे सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अरिहंत के बुक्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए होता है। बायोलॉजी के बुक्स भी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए होता है। और फिजिक्स के लिए अगर आपका DC पांडे और NCERT हो चुका है तो आप HC वर्मा भी कर सकते हो। और बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या JDL कर सकते हो। और केमिस्ट्री के लिए आप OP टंडन भी सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें सबसे पहले NCERT करना है सब सब्जेक्ट्स के, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो उस कोचिंग के मॉड्यूल्स, उस कोचिंग के टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Hello everyone, myself Ishrat Fatima, currently studying in Skills Medical College, Srinagar. I will continue from this slide. तो नीट एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को 3 ऑप्शंस के थ्रू कॉलेज ऑफर होंगे। एक है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और एक JK बोपी के थ्रू, और एक सेंट्रल पुल के थ्रू।
ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप लोगों को कॉलेजेस मिलेंगे, जेएनके के कॉलेज भी मिलेंगे आपके रैंक के हिसाब से, और आउट ऑफ जेएनके किसी भी स्टेट में आपको कॉलेज मिल सकता है। जेके बॉपी के थ्रू सिर्फ जेएमसी जो जम्मू कश्मीर में है और स्कीम्स मिलेंगे आपको जेके बॉपी के थ्रू, और सेंट्रल पूल के थ्रू आप लोगों को आउट ऑफ स्टेट कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे मौलाना आज़ाद है, एलएलआरएम मीरठ है, वो सब आपको सेंट्रल पूल के थ्रू मिलेंगे। और इसके बाद जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सिलेक्शन होंगे बच्चे, तो उनको कोई बॉन्ड नहीं है। बाकी जो बच्चे जेके बॉपी के थ्रू या सेंट्रल पूल के थ्रू जाए तो उनको बॉन्ड देना पड़ेगा। पढ़ने पड़ेंगे इस नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले एनसीईआरटी मस्ट है तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए। और बायो और केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी सेंटर्ड आता है, तो आप लोग जो बायो और केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी और फिगर थिंग्स और उसके बाद प्रीवियस ईयर कोशिश कर सकते हैं, और मोर देन इनफ है। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी के बगैर कोई और भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीसी पांडे है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब या टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि आप मल्टीपल बुक्स सॉल्व करने से अच्छा है आपने जो बुक सेलेक्ट की है उसी को मल्टीपल टाइम्स करें। जो आप अगर डीसी पांडे कर रहे हो तो आप उसी को मल्टीपल टाइम्स करें, और प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही है तीनों सब्जेक्ट के लिए। एक बुक रेट आती है 33 ईयर्स, आप उसमें से ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हो। और थर्ड आते हैं हम स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि सबसे पहले तो आप सब लोगों को टाइम मैनेज करना आना चाहिए, कि आपको किस वाले टॉपिक को कितना ज़्यादा टाइम देना है और किसको कम देना है। जो लेस इम्पॉर्टेंट है या जो कम ही आता है आप उसको कम टाइम देंगे, और जो प्रीवियस ईयर में बहुत मल्टीपल टाइम्स वो क्वेश्चन आए हैं, तो आपको उसी हिसाब से उन चैप्टर्स में टाइम मतलब डिवाइड करना है, कि कौन से चैप्टर को जो ज़्यादा वेटेज का है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, और जो कम है उसको आपको लिमिटेड मतलब टाइम देना है, और अच्छे से प्रोडक्टिव होना चाहिए आपका जो आप जितना भी पढ़ो। और दूसरा डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट होता है स्पीड से, तो आप लोगों को मेन जो है डायरेक्शन होना चाहिए कि आपको कहाँ से शुरू करना है, किस पर ख़त्म करना है, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग करेंगे। और इसके बाद रिवीजन मस्ट है। आप जितना भी पढ़ोगे एक दिन में एंड पर आप उसका रिवीजन करोगे, और क्वेश्चंस मोर देन 100 आप बायोलॉजी में करेंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60 प्लस आप पर डे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एंड के एक मंथ आगे आप लोगों का जो बचा है उसमें आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन और जो क्वेश्चन है उन पर फर्स्ट क्लास करेंगे, और कोई नया चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे, या कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, या कोई नया बुक नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे, और जितना पढ़े उसको रिवाइज जितना हो सके आप लोग उसको रिवाइज करिए, तो हो जाएगा। थैंक यू।